वर्किंग कैपिटल में बहुत ही लिक्विड एसेट्स आते हैं जिनको बेचकर हम बहुत जल्दी पैसा अरेंज कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल से ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, मतलब उसके पास कितना पैसा है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी खर्चा उसको डे टू डे बेसिस पे लगेगा, उस चीज़ के लिए उसके पास कितना पैसा है। वर्किंग कैपिटल दो तरीके की होती है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में कंपनी के टोटल करंट एसेट्स आते हैं। कंपनी के टोटल करंट एसेट्स में जब टोटल करंट लायबिलिटीज़ को माइनस किया जाता है तो हमको नेट वर्किंग कैपिटल मिलता है, और ये जो है किसी कंपनी की ट्रू नेट लिक्विडिटी बताता है। नेट लिक्विडिटी मतलब करंट एसेट्स में से जब करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस किया जाता है तो नेट लिक्विडिटी मिलता है, यानी कंपनी को कितने पैसा दूसरों को देना है जिसने उन्हें सर्विस या गुड्स प्रोवाइड किए हैं, माइनस कितने रिसोर्सेज कंपनी के पास खुद हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो साल भर के अंदर जिनको बेचकर पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर जो साल भर के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यूज़ हो जाता है, उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। और ये सब वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। वर्किंग कैपिटल को ही करंट कैपिटल भी बोलते हैं। करंट एसेट्स कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंटरी, अकाउंट्स रिसीवेबल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश के एग्जाम्पल्स में सबसे पहले फिज़िकल टेंजिबल करेंसीज, बैंक नोट हो गए, मेटल के कॉइन्स होंगे। सेकंड, इनटेंजिबल डिजिटल मनी, मनी जो डिजिटल फॉर्म में है, जैसे बैंक बैलेंस हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी ई रुपीज़ हो गया। कैश इक्विवेलेंट्स वो एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं और हाईली लिक्विड होते हैं, जिनका मेच्योरिटी पीरियड 3 महीना यानी 90 डेज़ या उससे कम का होता है। एग्जाम्पल के लिए फ़िक्स डिपॉज़िट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर फिक्स डिपॉज़िट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैश इक्विवेलेंट नहीं होता। सिर्फ वही फ़िक्स डिपॉज़िट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड उनके परचेज़ के टाइम पे 3 महीना या उससे कम का होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जब कोई बिज़नेस अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर को डिलीवर कर चुका होता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में कस्टमर उसे उस गुड एंड सर्विसेज का पूरा पेमेंट कर देंगे एंड कस्टमर्स ने उसे पेमेंट नहीं किया होता है, उसे अकाउंट्स रिसीवेबल्स कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी गुड्स या सर्विस का पेमेंट पहले करते हैं और उससे बेनिफिट बाद में लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है फ्यूचर में। जैसे हम प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसके टॉक टाइम, डेटा, एसएमएस सर्विसेज के लिए पेमेंट पहले करते हैं और उन सर्विसेज को बाद में कंज्यूम करते हैं। इन्वेंटरी में 4 चीज़ें आती हैं। पहला रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स दूसरा, तीसरा फिनिश्ड गुड्स एंड चौथा एमआरओ सप्लाईज। रॉ मटेरियल्स किसे कहते हैं? रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो अनप्रोसेस्ड होते हैं पूरी तरह। जैसे किसी कपड़े को बनाने के लिए नॉर्मल फैब्रिक चाहिए या फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, उसे रॉ मटेरियल्स कहते हैं। इन्हीं को प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। सेमी फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं? जो पार्शियली रेडी होते हैं, पार्शियली प्रोसेस्ड होते हैं, लेकिन कम्प्लीटली रेडी नहीं होते हैं कस्टमर को सेल करने के लिए। सेमी फिनिश्ड गुड्स को वर्क इन प्रोग्रेस या सब असेंबलीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है फाइनल जो गुड्स होता है उससे इंटीग्रेट होते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कार का इंजन हो गया, कार का दरवाज़ा हो गया, कार का टायर हो गया, ये सब
पार्शियली प्रोसेस्ड हैं और ये जब फाइनल गुड्स कार में इंटीग्रेट किए जाएंगे तो कार रेडी हो जाएगा कस्टमर को डायरेक्टली सेल करने के लिए। फाइनल गुड्स को ही फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। ये जो है पूरी तरह प्रोसेस्ड होते हैं और रेडी टू सेल होते हैं। एमआरओ सप्लाईज क्या होते हैं? एमआरओ का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन सप्लाईज। ये ऐसे इनडायरेक्ट आइटम्स होते हैं जो किसी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन ये फाइनल गुड्स का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट, जो मशीन, जो चीज़ें लगती है उनके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए होते हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो कोई गुड्स बना रही है, तो उस कंपनी के लेबर्स को उस गुड्स बनाते टाइम पे जो सेफ्टी गियर, जो सेफ्टी ग्लासेस चाहिए, मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए, उन्हें एमआरओ सप्लाईज कहते हैं। या फिर कोई मशीन है जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के काम आता है, उस मशीन को अगर कहीं ख़राबी हो जाए तो उसका जो स्पेयर पार्ट्स हो गया, उसका रिपेयर पार्ट्स हो गया, उसको एमआरओ सप्लाईज कहते हैं। इन्वेंटरी टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकती है। जब कोई इन्वेंटरी अनसोल्ड होती है, यानी 12 महीने के अंदर अगर वो नहीं बिक पाती है, तो वो नॉन करंट एसेट बन जाती है। लेकिन कोई भी इन्वेंटरी फिक्स्ड एसेट कभी नहीं बनती। सर्विसेज इन्वेंटरी का पार्ट हो सकते हैं। जी हाँ, सर्विसेज भी इन्वेंटरी का पार्ट होते हैं सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए, लेकिन इन सर्विसेज को सर्विस इन्वेंटरी नहीं बोला जाता है, बल्कि कैपेसिटी बोला जाता है। कोई बिजनेस किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, उसे उस सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस की कैपेसिटी बोला जाता है। कि जैसे गुड्स को अगर हम कभी बेच नहीं पाते हैं, तो हम एक टाइम पर बेच नहीं पाते हैं, तो हम उसे जमा करके रखते हैं और बाद में बेच सकते हैं और उससे रेवेन्यू जमा करते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता है। एक बार एक सर्विस को किसी पर्टिकुलर टाइम में हम प्रोवाइड नहीं कर पाए और उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए, तो वो हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। उसे एक्सपायर्ड या वेस्टेड कैपेसिटी कहते हैं, यानी उससे इमीडिएट फाइनेंशियल लॉस होता है। इसे पेरिशेबिलिटी ऑफ सर्विसेज कहते हैं। जैसे कोई फ़्लाइट है, किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जा रही है और उस डेस्टिनेशन में जाने के लिए उसको जो भी खर्चा करना था वो कर चुकी है, लेकिन अब उसके जो सारे सीट्स बुक नहीं हुए, तो जो खाली सीट्स रह गए वो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी हो गई। तो खर्चा तो उतना ही लगेगा एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने के लिए, लेकिन जो सीट्स खाली रह गए वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, यानी उस फ्लाइट का लॉस हुआ। सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो रियल टाइम होती है, माने जो कस्टमर है जिनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उनको उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसलिए कस्टमर्स को को क्रिएटर ऑफ द सर्विसेज भी बोला जाता है, क्योंकि जब तक कस्टमर प्रेजेंट नहीं होगा तब तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी सर्विसेज प्रोड्यूस और कंज्यूम एक साथ होती है एक ही टाइम पे। इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते बाद में बेचने के लिए, इसलिए इन्हें पेरिशेबल बोलते हैं। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, जब कंपनी के पास एसेट्स, करंट एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम, यानी उसके पास इनफ फंड है डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए, अपने इमीडिएट बिल्स, रेंट, टैक्सेस वगैरह को पे करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, लेबर को वेजेस देने के लिए इनफ पैसा हो, उसे पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल उसका जस्ट उल्टा, जब कंपनी के पास जब किसी कंपनी या बिजनेस एंटिटी के सर पे उधार ज़्यादा है और उसके पास पैसे कम हैं,